उसी क्रम में आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित दूसरा वीडियो है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। बात करते हैं वेदों का संकलन करता। हमने बात की थी कि वेदों को अपौरुषेय माना गया, अर्थात ये किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, लेकिन इसके संकलन करता कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद अभ्यास। फिर कह रहा कि प्रारंभ में वेद मौखिक ज्ञान थे, मौखिक थे, इसलिए इन्हें दैवी ज्ञान भी कहा गया। यानी मौखिक पढ़े थे, मौखिक थे, किसी को लिखित न थे, ये मानिए लिखित न थे। फिर किसी ने इनको लिखने की जब पद्धति शुरू हुई तो इनको किसी ने लिखा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई, खूब याद रखना, हमने चर्चा भी की है। वेद और बाकी सारे वेद किस? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन वेद त्रय के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? 3 वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में क्या? श्लोक है, मंत्र है, ऋचाएं हैं, सूक्त है। यजुर्वेद में क्या? कर्मकांड है, यज्ञ हवन का मामला है। सामवेद में क्या? गायन है। सामवेद में क्या है? गायन है। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद जादू टोना ज्योतिष, ये सारी चीजें, वशीकरण, सब उसमें है। ठीक, तो वेद त्रय के अंतर्गत ये तीनों वेद आते हैं, तीनों वेद आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है। वेद ये भी याद रख लेना, वेद किस भाषा में है? तो वेद संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक एक वेद की बात कर लेंगे। कह रहा ऋग्वेद यह विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसी के समकालीन एक यूनानियों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। नाम मिलता है जेद अवस्था। क्या मिलता है? जेद अवस्था। तो ये भी याद रखना है, कई बार उसने पूछा है कि ऋग्वेद के समकालीन कौन सा ग्रंथ था, या उसका नाम दे देगा कि यूनानियों का जेद अवस्था के समकालीन कौन सा वेद था, कौन सा ग्रंथ था। तो अपना ऋग्वेद और जेद अवस्था दोनों समकालीन थे। अब श्लोकों या ऋचाओं की संख्या इसमें कितनी है? तो 10,562। कहीं कहीं आपको 10,462 मिलेंगे, आप 10,562 आयोग ने सही करवाए हैं। और आप एनसीईआरटी अगर देखोगे, लूसेंट देखोगे तो उसमें 462 है, क्योंकि कभी एग्जाम क्वेश्चन आया होगा, आयोग ने 462 सही कर दिया, तो लूसेंट में यही है कि जो क्वेश्चन जैसे सही हुआ है उसको वैसे ही रखा जाता है, उसका कोई प्रामाणिकता नहीं है कि नहीं ये इस किताब से उस किताब से। बाकी आप अगर एनसीईआरटी लोगे या घटना चक्र की आती है पूर्वालोकन, उसमें आप देखोगे तो उसमें उसने एक्सप्लेन सहित ये बात बताई है। ठीक, सूक्त की बात करें तो 10,28 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। बाकी आपको याद ये नहीं रखने हैं कि 1017 साकल है और 11 वालखिल हैं, आप सीधे सूक्त याद रखें। मंडल कितने? 10 मंडल, अति महत्वपूर्ण। ना ये याद रहेगा तो आगे 2-3 मंडल की व्याख्या करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पहला ही मंडल क्या है कि तीसरे मंडल में क्या है? तो सूर्य को समर्पित कौन सा मत? गायत्री मत। कौन रचयिता? विश्वामित्र। आपसे कहेगा कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता, सविता या सूर्य। किस मंडल में? तीसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां मंडल। सातवें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख है। कहा जाता है कि भरत कबीले के राजा सुदास, भरत कबीले के राजा सुदास त्रिशुवंश के थे, और 10 जनों के मध्य एक रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर अर्थात पुरसैनी, रावी नदी के तट पर पुरसैनी, पुरसैनी नदी के तट पर या रावी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया, वो दशराज युद्ध के नाम से जाना गया। तो यही पूछता है कि दशराज युद्ध का उल्लेख किस मंडल में? 7वें मंडल में है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, नौ, और इसके बारे में ज़्यादा वनडे एग्जाम है, पीटी है, आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना। बाकी हम और क्लासें लेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हम और क्लासें कंटिन्यू रखेंगे, तो उसमें हम हिस्ट्री या जियोग्राफी या पॉलिटी की एक विस्तृत चर्चा करेंगे। 7वां मंडल हो गया। 9वां मंडल, 9वां मंडल वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किसको? वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है, वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, 10वां अति महत्वपूर्ण पूछता है, या तो पूछ लेगा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस मंडल में? 10वें मंडल में। या वो कभी कभी एक शब्द दे देगा, क्या कहेगा? शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो कहाँ मिला? 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। और वो 10वां मंडल कहाँ का? ऋग्वेद का, याद रखोगे। 4 वर्णों का कहा गया विराट नाम के व्यक्ति से, विराट नाम के व्यक्ति से इन चारों वर्णों का उल्लेख हुआ, या ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय का काम होता है रक्षा करना,
और जब भी आपकी तरफ कोई चीज़ फेंकी जाएगी तो आप पहले हाथ ऐसे छिपाओगे। मुंह की तरफ अगर फेंकी गई तो आप ऐसे हाथ छिपाते हो, मुंह देखोगे। वैसे जब काम काम कोई करता है तो कहते हैं कि जांघें मजबूत होनी चाहिए, जंगा मजबूत होनी चाहिए। तभी आप अगर जिम वगैरह जाते हो तो थाई मारी जाती है, या आप दंड बैठक मारते होगे थाई मजबूत करने के लिए। और शूद्र हमेशा कीचड़ में कौन कौन रहता है? पैर नीचे। तो शूद्र कहाँ से? पैरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण। ओम शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। हमने बात की थी कि आयुर्वेद की रचना या धर्म प्रथम दृष्टा, हमने प्रजापति की भी बात की थी, और हमने कहा था धन्वंतरी भी याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अब ये वो तो श्लोक मंत्रों का हो गया, ये ऋग्वेद। अब यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो कर्म कांड प्रधान है, कर्म कांड है, हवन यज्ञ ये सब किसमें है? यजुर्वेद में। इसे चंपू का कहा जाता है। चंपू का मतलब क्या होता है? गद्य और पद, यानी पहले गाना और फिर उसकी व्याख्या, फिर गाना फिर व्याख्या, फिर गाना फिर व्याख्या, यानी गद्य और पद्य में जो चलता है वो चंपू काव्य कहलाता है। ठीक, याद रखना। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? रुद्र यजुर्वेद में। यजुर्वेद का एक अध्याय है रुद्रप्रयाग, उसमें मिलता है। तो रुद्रप्रयाग ना याद, सॉरी रुद्र अध्याय, वो ना याद रहे तो ना याद रखना, ऋग यजुर्वेद याद रखना है। और ओम का उल्लेख ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कह रहा है कि सामवेद। सामवेद में क्या है? ऋचाएं 1875 है, हालांकि 1603 मान है। 99 ऐसा कहा जाता है कि 99 तो इसकी है, बाकी सारी काफियां किसकी? सामवेद, ये ऋग्वेद की। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण वेद नहीं माना जाता। और ये क्या? गायन भंगी। भारत संगीत का जनक कौन है? सामवेद। 7 स्वरों की जानकारी कौन देता है? सामवेद, याद रखना। अथर्ववेद, मंत्र आपको नहीं याद रखने, मंत्रों का केवल उल्लेख आपको याद रखना ऋग्वेद में 10,562। सूक्त कितने या शाकल कितने? 1018, 1028। मंडल कितने? 10। वो ऋग्वेद का केवल याद रखना, बाकी आपको किसी वेद के मंत्र याद नहीं रखने हैं। उनको याद रखना कि ये हैं किस लिए। तो अथर्ववेद हमने बात की किसके लिए है? तो इसमें आत्मा, परमात्मा, दुरात्मा, जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, प्रणयगीत, राजभक्ति के नियमों का उल्लेख मिलता है। ठीक, सबसे बढ़िया जादू टोना से आप समझ लोगे कितना लोकप्रिय होगा। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद कौन सा है? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद सबसे अंत में संकलित हुआ तो कौन सा वेद? सबसे नवीनतम वेद कौन सा? अथर्ववेद। ठीक, अब आगे बात करें। हमने जब सामवेद की बात की थी तो हमने बात की थी कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? जैमिनी, षड्विश, पंचविश, ये थे उसके। अब अरण्यक क्या होता है? अरण्यक, अरण्यक होता है, अरण्य का मतलब जंगल। जंगल में रहते हुए लोगों द्वारा जब किसी ग्रंथ की रचना की जाती है, किसी साहित्य की रचना की जाती है, तो वो अरण्यक कहलाते हैं, अरण्यक कहलाते हैं। तो वन पुस्तक कहते हैं इनको, याद रखना है क्या है? इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। ठीक, यह ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के मध्य सेतु का काम करती है। पूछता है कि ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के मध्य सेतु का काम कौन करता है? अरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ। तो अरण्यक। उपनिषद का मतलब होता है यह भी अरण्यकों की तरह कर्मकांडों का विरोध करता है। उपनिषद विरोध करता है, और इसमें ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा को दार्शनिक चिंतन वर्णित है। ये याद रखना है कि उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है? तो दर्शन का। किसका? दर्शन का। परमात्मा का दार्शनिक चिंतन वर्णित है। इसलिए ये क्वेश्चन बनता है, जब PDF पे क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ इस बताएंगे हम। नेक्स्ट, भारतीय दार्शनिकता का प्रमुख स्रोत, फिर वही बात, इसी का थोड़ी सी शुद्ध शब्दावली ज़्यादा अच्छी कि दार्शनिक स्रोत क्या है? उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत, वेदांत। और उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। कितनी है? 108। तभी आप देखते हो कि श्री श्री 108 फला महाराज जी, या उपनिषदों का अध्ययन करने वाला वेदांताचार्य कहलाता है। अगर आप यूट्यूब पे आचार्य प्रशांत को देखते होगे तो उनका जो थंबनेल आता है तो उसमें लिखता हो वेदांताचार्य, यानी उन्होंने 108 उपनिषदों का अध्ययन कर रखा है। ठीक, अब उपनिषद में एक आता है मुंडकोपनिषद, महत्वपूर्ण है कि सत्यमेव जयते, जो सदैव सत्य की जीत होती है, ये भारत का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो खूब याद रखना मुंडकोपनिषद से। मुंडक है केवल मुंडक, और मुंडक में उपनिषद जोड़ लोगे तो संधि के द्वारा वो मुंडकोपनिषद बन जाता है। तो मुंडक केवल याद रखना है आपको, बाकी उपनिषद है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट, एक न्यायपालिका का ध्येय वाक्य है न्यायपालिका का कि यथो धर्मसता जया, यानी यहाँ धर्म की जीत होती है। ये किससे है? तो ये छंदोपनिषद से। छंदाग है ये छंदोपनिषद से। अब जो ये वाला अति महत्वपूर्ण है कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जबालोपनिषद में। हालांकि 3 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख छंदोपनिषद में मिलता है, चारों आश्रम व्यवस्थाओं का उल्लेख किस मिलता है? जबालोपनिषद में। ठीक, अब वो चार आपको याद केवल इतना ही रखना है कि चारों आश्रम व्यवस्थाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जबालोपनिषद में। अब वो हैं कौन कौन से, ये देख लो आप। एक ब्रह्मचर्य 0 से 25, पढ़ाई वढ़ाई करोगे, गुरु के पास जाओगे। गृहस्थ 26 से 50, शादी वादी होगी आप आराम से। वानप्रस्थ यानी गृह को त्यागोगे, जंगल की तरफ निकलोगे। संन्यास, सब मोह माया से मुक्ति, यानी भगवान के लिए लीन हो जाओगे। नेक्स्ट, वेदांग। वेदांग इन्हें पुरुष माना गया है और इनकी संख्या 6 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। अब ये एक पुरुष है, आप खुद ही देखोगे एक पुरुष है। अब ज्योतिष, वो कौन कौन से? तो पहले मैंने ली ज्योतिष, एक एक लेंगे। ज्योतिष आप क्या करते हो? आंख से देखते हो ना। ज्योतिष का मतलब क्या है? आंख से देख रहे हो, ज्योतिष। व्याकरण, व्याकरण का क्या मतलब होता है? कोई चीज बोलना, वही तो व्याकरण है। शुद्ध बोलना, अशुद्ध बोलना, वही तो व्याकरण है। तो व्याकरण यानी मुख। कल्प, कोई काम काज करते हो, हाथ। छंद, छंद बोले तो पैर। अब शिक्षा, आप किसी व्यक्ति को, आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो आप किसी व्यक्ति को कैसे अनुमान करते हो कि नहीं ये पढ़ा लिखा है, ये उसके शब्द सुनते हो, यानी उसके शब्दों को आप महसूस करते हो, आप सूंघ लेते हो कि यार इतने अच्छे शब्द हैं। तो सूंघने का काम कौन करता है? नाक। तो नाक से क्या होगी? शिक्षा। और निरुक्त, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, किससे? कान से। ठीक, तो ये वेदांतों की संज्ञा। वेदांग कितने हैं? वेदांत और वेदांग में अंतर है। वेदांत उपनिषद है, वेदांग 6 हैं ये चीजें। ठीक, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो पे, उससे अपना वैदिक सप्ताह पूरा समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय।